ईद उल फितर करीब, शॉपिंग के लिए निकल पड़े सब अमीर गरीब। शहर के बाजार और मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश वालिदैन भी पूरी कर रहे हैं। बच्चों की हर फरमाइश, कोई मनपसंद कपड़ों तो कोई अच्छे जूतों के लिए फिक्रमंद। घड़ियों, चश्मों और दीगर चीज़ों की खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। ईद उल फित्र खुशियों का त्यौहार। शॉर्ट कमीज और फर्सी शलवार, पुराना फैशन दोबारा लौट आया। खवातीन की बड़ी तादाद को खूब भाया। दर्जी फर्सी शलवार की तैयारी में मसरूफ। दुकानदारों का कहना है खवातीन इसी की डिमांड कर रही हैं। ईद पर फर्सी शलवार के साथ हल्के रंग भी फैशन में है। ईद उल फित्र पर मुनफरिद नजर आने की फिक्र। ईद शॉपिंग के साथ खवातीन का बनाव सिंगार पर भी खास फोकस। सजने संवरने के लिए पार्लर खवातीन से भरने लगे। सैलून सर्विसेज महंगी होने के बावजूद ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश। फाइनल टच के लिए चांद रात की बुकिंग भी करवाई जाने लगी। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। परदेशियों ने आबाई इलाकों में वापसी की तैयारी पकड़ ली। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। महकमा रेलवे की जानिब से किरायों में 20% कमी पर मुसाफिर खुश। मुसाफिरों का कहना था कि रेलवे हुकाम ने ईद के इंतजाम तो अच्छे किए, ट्रेनों की आमदरफ्त में ताखीर का सिलसिला बंद करवाएं। ट्रांसपोर्ट माफिया मुसाफिरों का खून चूसने में मसरूफ। ईद करीब आते ही किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। गरीब मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर से बन्नू का किराया 2000, खुशाब का किराया 1300 रुपये वसूल किया जाने लगा। बहावलपुर का किराया 1700, मुल्तान का किराया 1650 रुपये लिया जाने लगा। मुसाफिरों का आला हुकाम से ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग पर एक्शन का मुतालिबा। ये किराया हर किसी से दुगने किराया ले रहे हैं। तो आम रूटीन में जो हमारा किराया होता है वो 2000 होता है, लेकिन अब इन्होंने हमसे 4000 वसूल किया है। तो मतलब कि ये लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर एहतराम डार की खुली कचहरी। सैकड़ों मुतासरीन के इंसाफ के हसूल के लिए शिरकत। डिजी नैब ने मुतासरीन की शिकायत को सुना और हिदायत जारी की। पाम वस्टा, ग्रैंड एवेन्यू, खयाबान मीन समेत दीगर सोसाइटीज़ के मुतासरीन ने शिकायत दर्ज करवाई। मुलजिमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करवाने के इक़दाम की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक 50% से ज़ायद अदायगी वाले तमाम मुतासरीन को प्लॉट और फ्लैट दिलवाए जा रहे हैं। रमज़ान में कीमतों में कमी हर हुकूमत के लिए चैलेंज होता है। सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि अशिया की कीमतों को कम करे। अशिया ज़रूरी कीमतों पर कड़ी नज़र रखी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान में आवाम को भरपूर आसानियाँ फराहम की। वज़ीर आला की टीम की काविश से महंगाई 25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 15 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड देने की मंजूरी दी गई। लाहौर पुलिस ने वन व्हीलर्स को नकेल डालने के लिए कमर कस ली। ईद पर हादसा रोकने के लिए एंटी वन व्हीलिंग प्लान नाफिज कर दिया गया। 1000 से ज़ायद पुलिस जवान वन व्हीलिंग के तदारुक के लिए सड़कों पर मौजूद रहेंगे। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि वन व्हीलर्स के सहूलतकार मैकेनिक्स भी पकड़े जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। असलहा लाइसेंस के हवाले से फ्रॉड इनासर के खिलाफ एक्शन। असलहा लाइसेंस के नाम पर जाली वेबसाइट्स बंद, सख्त कार्रवाई का हुक्म। महकमा दाखिला ने पंजाब और चेयरमैन पीटीए और डायरेक्टर जनरल एफआईए को मरासले लिख दिए। पंजाब में गुज़िश्ता 1 साल से नए असलहा लाइसेंस पर मुकम्मल पाबंदी है। हुकूमती पाबंदी के बायस पंजाब में नए असलहा लाइसेंस की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं की जा रही। मरासले का मतलब पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी पर अहम इकदाम। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने 281 सीनियर रजिस्ट्रार और सीनियर मेडिकल ऑफिसर तैनात कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। प्लास्टिक सर्जरी के 13, पेडियाट्रिक सर्जरी के 33 सीनियर रजिस्ट्रार तैनाती की गई। न्यूरो सर्जरी के 28, सर्जरी के 77 सीनियर रजिस्ट्रार की मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल में तैनाती। तरक्की पाने वाले 130 मेडिकल ऑफिसर्स की भी बतौर सीनियर मेडिकल ऑफिसर तैनाती कर दी गई।
वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का PIC का दौरा, इमरजेंसी OPD समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इमरजेंसी में मरीजों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। बोले, हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। मरीजों को रिलीफ देने के लिए सबको मेहनत करना होगी। हॉस्पिटल्स की रोज़ाना की बुनियाद पर दौरे किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर हिम्मत कार्ड के तीसरे मरहले का आगाज़। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने महकमा सोशल वेलफेयर में तीसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सूबाई वज़ीर की जानिब से 30 से ज़ायद अफराद माजूरी में हिम्मत कार्ड तकसीम किए गए। सुहेल शौकत भट्ट बोले, ईद के बाद व्हील चेयर्स भी तकसीम की जाएंगी। 9 अप्रैल से दीदानी प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। जयपुरी कमिश्नर्स की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा इजलास। सैयद मूसा रज़ा की मुकम्मल अहदाफ के हसूल के लिए जामे हुकूमत अमली तरतीब देने की हिदायत। बोले, 22 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जाने का हदफ मुकम्मल हासिल करना है। कोई भी बच्चा पोलियो के क़तरे पिए बगैर न रहे। पोलियो वर्कर्स को मज़ीद दिलजमी, लगन और ईमानदारी से काम करना होगा। मुहिम की कामयाबी के लिए शहरी भी ताउन करें। महकमा स्कूल एजुकेशन का एक बार फिर से साथी के तबादलों पर से पाबंदी उठाने का ऐलान। दरखास्तें 7 से 13 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। प्रमोशन पाने वाले साथी और डिस्पोजल पर मौजूद साथी अप्लाई कर सकेंगे। 19 अप्रैल तक दरखास्तों की तस्दीक की जाएगी। एतराज़ात 22 अप्रैल तक वसूल होंगे। तबादलों के ऑर्डर यकम मई के बाद जारी किए जाएंगे। तबादलों का नया शेड्यूल तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को भिजवा दिया गया। स्कूल और एजुकेशन अथॉरिटीज़ की कारकर्दगी जांचने के लिए नया तरीकाकार। तमाम एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों के सरबराहान और ज़ैली इदारों को अहदाफ मिल गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जारी कर दिए। स्कूलों में तलबा की क्लासेस पूरी करने पर 10 नंबर मिलेंगे। स्कूलों से मुतल्लिक सही मालूमात पर 10 नंबर मिलेंगे। मजमूई तौर पर 100 नंबर रखे गए। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक KPIs पूरे न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के दर्जा चारम के मुलाजमीन ईद पर भी तनख्वाहों से महरूम। 450 मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहों के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुलाजमीन के मुताबिक वज़ीर तालीम की जानिब से तनख्वाहों का मामला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। तनख्वाहें न मिलने की वजह से ईद पर बच्चों के कपड़े नहीं खरीद सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मामले का नोटिस लें। दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह हमें भी हक दिया जाए। CPO में पुलिस शोहदा के बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। 50 बच्चों को जदीद लैपटॉप फराहम किए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, अब तक पुलिस शोहदा के 173 बच्चों को लैपटॉप्स फराहम किए जा चुके। जदीद लैपटॉप तलबा तालिबात के तलीमी कैरियर और डेवलपमेंट में मुआवन साबित होंगे। पुलिस शोहदा के बच्चों को अब तक 26 करोड़ रुपये से ज़ायद की स्कॉलरशिप फराहम की जा चुकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इनकलाबी इकदाम। हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के जजेस को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मुयस्सर। हाई कोर्ट में हेल्थ इंश्योरेंस सहूलत की इफ्ताही तकरीब का इनेकाद। तकरीब में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की शिरकत। सेशन जज लाहौर नसीम विरक, सेशन जज कसूर आबिद रिजवान आबिद, सेशन जज शेखपुरा और ननकाना साहब की भी शिरकत। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने जजेस में कार्ड तकसीम किए। नज़रबंदी के सेक्शन 3 के खिलाफ दायर दरखास्त पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने नज़रबंदी कानून के सेक्शन 3 की मुअत्तली के केस की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर की। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत आइंदा जुमा तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद करीम
की कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत। घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करें तो सब ठीक हो जाएगा। 5,000 और 10,000 रुपये जुर्माना करें, अदालत की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान कर दिया। हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हफ्ता से लेकर बुध तक ईद उल फित्र की तातीलात होंगी। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतें कल बरोज हफ्ता बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। थाना ग्वालमंडी के नायब कोर्ट की 2 नंबरी पकड़ी गई। जाली मचलकों पर मुलजिम को बरी करवाने पर यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक थाना ग्वालमंडी में तैनात कांस्टेबल यासीन बतौर नायब कोर्ट ड्यूटी करता है। नायब कोर्ट यासीन ने जाली मचल के तैयार करके मुलजिम को मुकदमे से बरी करवाया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास तहसील तौंसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा लिया। मरीम नवाज ने तहसील तौंसा में एड्स से जवाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। एड्स से जवाब के लिए ज्वाइंट मिशन 7 का 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। वज़ीर आला की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात से चेयरमैन मरकजी रवैयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी अमूर चौधरी शाफी भी इस मौका पर मौजूद थे। चौधरी शुजात बोले, मुल्क को दहशतगर्दी समेत दीगर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। बाहमी इत्तेहाद की क़ुव्वत से ही मुल्क को मुश्किलात की दलदल से निकाला जा सकता है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। पंजाब के तालीम, तदरीस और तरबियत के मेयार की बेहतरी का मिशन 3 इदारों के इंजमाम से तश्कील दी गई अथॉरिटी पैक्टा फाल। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम ने अमूर की बेहतर अंजाम दही के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दे दी। इजलास में असातिज़ा की बिलखसूस टेक एजुकेशन में इस्तेदाद बढ़ाने के लिए तरबीती कोर्सेज और जमात नहम के लिए नए टेक सिलेबस की मंजूरी। वज़ीर तालीम की महकमाना इजलास हर मुमकिन हद तक पेपरलेस करने की हिदायत। ईद के बाद छुट्टियों का खदशा। महकमा हायर एजुकेशन ने असातिज़ा की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। 3 से 5 अप्रैल तक असातिज़ा की इत्तफाक़ी छुट्टियों पर पाबंदी होगी। तमाम कॉलेजेस के सरबराहान को हिदायत जारी। असातिज़ा की जानिब से स्कूल एजुकेशन की तरह मज़ीद 3 छुट्टियों का मुतालबा किया जा रहा था। खिलाफ वर्जी पर असातिज़ा को सज़ा होगी। मरासले का मतलब ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के मंसूबेबंद। शहर में 18 मुकामात पर लगाए गए टायर किलर सिर्फ 5 माह में गायब। 3,74,50,000 रुपये हवा में उड़ा दिए गए। टिपा और ट्रैफिक पुलिस की गफलत बेनकाब। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर टायर किलर्स नस्ब किए गए थे। डेप्यूटी कमिश्नर और डीआईजी ऑपरेशन की ज़ेर सदारत इजलास। वीमेन क्वालिफाई मैचेस और PSL सीजन 10 के इंतजाम के हवाले से गौर। सैयद मूसा रज़ा कहते हैं मैचेस के दौरान VVIP स्टेटस होगा। स्कूल ऑफिस की टाइमिंग के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। डीआईजी ऑपरेशन बोले, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। शहरियों की आसानी के लिए ज़ीरो रूट और मुतबादिल रास्तों को अपनाया जाएगा। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी खदमात के एतराफ़ में चाइनीज़ कौंसलेट में पुरवकार तकरीब। DIG एलिट फैसल राजा, DIG ट्रैफिक अतर वहीद और DIG SPU मुंतज़िर मेहदी की शिरकत। चाइनीज़ कौंसल जनरल ने पंजाब पुलिस और खुसूसन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की सिक्योरिटी खदमात की भरपूर तारीफ़ की। बोले, पंजाब पुलिस के जवान अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभा रहे हैं। फ़राइज़ की खदमात बेहतरीन अदायगी और पर हुकूमत पंजाब और SPU के मशकूर हैं।
फूड अथॉरिटी का ईद पर भी फील्ड ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद बोले, फूड सेफ्टी टीमें ईद के तीनों रोज अशिया खुरनोश की चेकिंग करेंगी। एडिशनल डीएजी डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर फील्ड में टीमों की सरबराही करेंगे। ईद उल फित्र के मौका पर फूड पॉइंट्स की मुसलसल चेकिंग के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई। ईद पर शहरियों तक सेहतमंद अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। थाना डिफेंस ए की हदूद से अगवा होने वाली 2 घरेलू मुलाजमा बच्चियों का ताहाल सुराग न मिल सका। 2 माह कबल लापता होने वाली 13 साल अंबर और 16 साल मुक़द्दस के अगवा का मुकदमा डिफेंस ए में दर्ज है। लापता बच्चियां गुज़िश्ता 10 बरस से खुरम नामी शख्स के घर मुलाजमत कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक मगवी लड़कियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। लड़कियों को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। टाउनशिप में 9 साला बच्चा इब्राहिम चचा की हैवानियत का शिकार। मुलजिम ने भतीजे को बदफेली के बाद फंदा डालकर कत्ल कर दिया। पुलिस थाना टाउनशिप ने मुलजिम दायाब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपना जुर्म छुपाने के लिए बच्चे की नाश मिलने से लेकर तदफीन तक तमाम कार्रवाई में घर वालों के साथ रहा। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। न्यू अनारकली बाजार में शॉपिंग के लिए आई खातून को तंग करने वाला औबाश गिरफ्तार। खातून शॉपिंग कर रही थी कि मुलजिम फैसल याकूब छेड़छाड़ करने लगा। न्यू अनारकली पुलिस ने बरवक्त रिस्पॉन्स करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक बार फिर साहबजादा फरहान पर एतमाद का इजहार। PSL 10 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर साहबजादा फरहान को स्क्वाड में शामिल किया। साहबजादा फरहान इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड के 20वें खिलाड़ी होंगे।